ठंडा ठंडा मौसम बहुत औसम लगता है। दिस इज़ माई फेवरेट वेदर। गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? कॉर्निश में, हुबर कॉर्निश में, और यहाँ पर आए हम डक स्वान पार्क है, यहाँ पर डक पार्क एक्चुअली। सो पार्क में आए हुए हैं और अभी हमने जस्ट शॉपिंग की है थोड़ी सी। बहुत सर्दी हो रही है लेकिन आई एम एंजॉयिंग दिस वेदर। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसी जगह है। बहुत अच्छी जगह है। सो ऑल वी हैव सो मेनी डक्स ओवर हियर। इतनी ज़्यादा नहीं है, कम है, लेकिन इतनी यहाँ पर है। और लाइट्स भी इस बार थोड़ी कम लग रही है, पता नहीं क्यों। लेकिन अगर शाम में तो ज़्यादा रोशनी होती है डेफिनेटली। तो अभी तो इस वक्त कम लाइट है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर मेरे सामने कितना अच्छा व्यू है, इतनी सारी लाइट्स हैं। आज हमने क्या किया? आज हमने बिरयानी खाई है, खुद बनाई है, और उसके बाद शॉपिंग की है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी की है। और बस घर की 2-3 चीज़ें लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़े से 2-3 ग्लास लिए हैं, और हॉट पॉट लिया है, विमटो जूस लिया है, चॉकलेट एक मैंने अपने लिए ली है, और आलिन के लिए भी एक ही ली है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली हैं, ठीक है। और इसके अलावा लिया है मैंने सॉक्स। मेरे पास सॉक्स नहीं थे, मैं आपको हो सकता है मैं आपको दिखाऊंगी अपनी वीडियो में। फिर मैंने सोचा यहाँ पर आ जाते, और अब हम यहाँ पर आ गए हैं। मौसम बहुत, मुझे तो ये मौसम बहुत पसंद है। ठंडा ठंडा मौसम बहुत औसम लगता है। दिस इज़ माई फेवरेट वेदर, राइट। आई विल शो यू कि हाउ इट लुक्स। लेट्स हैव सम वॉक। चलो एंजॉय करते हैं इसको। बस ये 2-3 चीज़ें लिए, फिर मैंने सोचा यहाँ पर आ जाते, और अब हम यहाँ पर आ गए हैं। मौसम बहुत, मुझे तो ये मौसम बहुत पसंद है। ठंडा ठंडा मौसम बहुत औसम लगता है। दिस इज़ माई फेवरेट वेदर, राइट। आई विल शो यू कि हाउ इट लुक्स। इस तरह से लेट्स हैव सम वॉक। चलो एंजॉय करते हैं इसको। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर गाड़ी में रखी हुई है ब्रेड। सोचा ब्रेड को कम ऑन बोला भी नहीं जा रहा है मुझसे, तो सोचा डक्स को खिलाती हूँ, तो अभी लेने जा रही हूँ ब्रेड। चलिए मेरे साथ। कैसे खोलते हैं गाड़ी? खुली है। सो गाइस, ले लिया मैंने ब्रेड और चिप्स। हम जा रहे हैं डक्स को खिलाने के लिए। डक 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 क्या कर रहे हैं? और वहाँ पर बहुत सारे डक्स हैं। वहाँ पर रीमी ने वहाँ पर बहुत सारे डक्स हैं। तो देखे ना, ये बोले ये आवाज निकाल रहे हैं। ये बोले सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं वापस यहाँ से। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा मौसम था। अब चलते हैं आगे और खाते हैं कुछ खाना, और की है कुछ शॉपिंग।
वो मैं आपको दिखाती हूँ इसी ब्लॉग में। तो मेरे साथ रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ से निकलते हैं अभी। तो गाइस, जैसे कि मैंने को बताया था कि हम लोग गए थे मार्क एंड सेव के नाम से एक नया स्टोर खुला है, तो हम गए थे वहाँ पर। वहाँ से मैंने थोड़ी सी की थी शॉपिंग बर्तनों की, कुछ खास शॉपिंग नहीं की थी, 2-3 बर्तन खरीदे थे, 2-3 चीज़ें खरीदी थी। तो उससे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे शेयर करूँगी, उसके बारे में मैंने को कहा था कि आपसे शेयर करूँगी। तो अभी मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की थी। तो अभी आपसे शेयर करते हैं। काफ़ी रिजनेबल प्राइस में भी हो सकता है। मुझे लगा कि थोड़े रिजनेबल प्राइस है, तो मैंने वो चीज़ें ख़रीद ली। तो अभी आपसे शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ मैंने कि मैंने क्या क्या लिया है। तो जी, सबसे पहले मैंने लिया है ये है एक कुकिंग पॉट, एक देगचा लिया है, और ये मुझे मिला है 34.99 रियाल, यानी कि 35 रियाल का है। और ये है 26 cm, जिसको मैंने किया है अनबॉक्स। और ये देखिए, ये है वो पॉट। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है माशाल्लाह से। माशाल्लाह, उसको यूज़ करना नसीब करें, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। मुझे तो पसंद आया है, बाकी देखें क्या होता है। अच्छा खासा डीप है, और एक छोटी फैमिली के हिसाब से ठीक है माशाल्लाह से। ठीक है, तो ये हो गया है कुकिंग पॉट जो कि मैंने लिया है। इसके अलावा मैंने लिया है ये है हॉट पॉट। हॉट पॉट हमारा ख़राब हो गया था, तो ये है हॉट पॉट। और ये है, आई डोंट नो इफ़ आई कैन फाइंड इट आउट कि कितने का ये है 27.99, यानी 28 रियाल का है। 3000 इसका है, कुछ 3000 लीटर, आई डोंट नो, सॉरी 3000 है ये मिलीग्राम, और पता नहीं क्या होता है ये, आई डोंट नो इसको किस तरह से इसको मेजर करते हैं। बस इसका साइज़ 3000 है। ठीक है, तो ये है जी वो हॉट पॉट। मैं आपको दिखाती हूँ जो कि मैंने लिया है ये इस कंपनी का। और ये है हॉट पॉट, और ये है जी, बहुत बड़ा साइज़ नहीं है इसका, 3000 है बस। ये बस एक ईज़ी टू कैरी है। और हमें कौन सा बहुत सारी रोटियां रखनी होती हैं, थोड़े बहुत, बस एक रोटी जो घर की साइज़ की होती है उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, एक मैंने ये लिया है, ये एक छोटा सा एक पॉट है। ये भी बहुत ज़्यादा मुझे ज़्यादा 7 रियाल का है, और इसका साइज़ मार्क एंड सेव से मैंने लिया है, मेड इन चाइना। तो ये मैंने इसलिए लिया कि इसमें मैं आटा गूंथ सकती हूँ। वैसे दिखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन एक मुनासिब सा साइज़ है छोटी फैमिली के लिए, तो ये इसमें आटा गूंथ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने लिया है ये मोटर। इसको कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं इसको। खैर, ये मैंने 17 रियाल का लिया है या 10 रियाल का, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा। मैंने खैर ये लिया है। ये स्टील, ये सिल्वर है, सिल्वर का है। इससे अगर कुछ बनाना हो, कुछ पीसना हो, तो उसके लिए है। और ये रहा मेरा पॉट जो मैंने लिया है। और ये लिया है मैंने ये एक हवनदस्ता। साथ में मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग लगी, मैं आपको दिखाती हूँ। वो है ये। वैसे तो ये मैंने किसी और काम के लिए उस वक्त उठाया था। मैंने सोचा था कि चलो, अभी बच्चे ने वो जैकेट पहनी हुई थी, मुझे कुछ ना कुछ, मैंने सोचा कि जैकेट गंदी हो जाएगी अगर मैं इसको ट्रॉली में रखूँगी। तो फिर मैंने सोचा एक कोई चीज़ उठा लेते हैं, उसमें रख लेंगे। तो खैर मुझे ये मिल। इसके अलावा मैंने ये लिया है, ये एक डिश है, एक ट्रे है। ठीक है, ये प्लास्टिक की ट्रे है, और ये काफ़ी अच्छा साइज़ है। इसमें काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि धुले हुए जो स्पून्स होते हैं कैबिनेट में रखे होते हैं, ये ड्रॉवर में उसके लिए रख सकते हैं, उसके साइज़ का ही। और ये है 6 रियाल का। और साथ में मैंने लिया है ये एक मसाला पीसने का होता है ना, ये सिल्वर। ये मैंने कुछ पर्सनल जो है वो कुछ जड़ी बूटियाँ या कुछ आपको कोई मसाला या कोई ऐसी चीज़ पीसनी होती है ना, तो थोड़ी फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ी हार्ड होती है, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए ये मैंने जो है ये लिया है। और ये मुझे मिला था, आई थिंक ये देखो लिखा हुआ है, ये है 18 रियाल का। ठीक है, ये लिया है मैंने। और ये आटा गूंदने वाला एक ये लिया है। इसमें और भी काम हो सकते हैं, दाल भिगो सकते हैं, राइस भिगो सकते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें आप सब कर सकते हैं। ये है हॉट पॉट। ठीक है, तो ये ले लिया, और ये भी ले लिया मैंने। इसकी प्राइस आपसे शेयर कर देती हूँ कितने का लिया है। अगर आप लोग भी, आपके यहाँ भी ये वाला स्टोर है, तो डेफिनेटली आप लोग जाके ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, और ये हो गया मेरा पॉट। और ये बस ये हॉट पॉट वगैरह ले लिया। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या लिया था मैं आपको भी दिखाती हूँ। इसके अलावा मैंने अपने लिए सॉक्स लिए थे, जो कि गलती से एक साइज़ बड़े आ गए मेरे पाँव में। मैंने पहने हुए भी हैं, आप देख सकते हैं। ये देखो कितने बड़े साइज़ के आ गए हैं ये सॉक्स। ये देखें, ये देखें, इसकी हील जो है
वो यहाँ पर आ रही है। मैंने गलती से ये ले लिए, वैसे मैंने काफ़ी सारे उठाए थे और मैंने अपने साइज़ के हिसाब से ही उठाए थे, लेकिन जब मैंने ये वाले उठाया ना मुझे दिखने में मुनासिब लगे कि ओके ये गर्म है, ऐसे हैं वैसे हैं, यानी कि मेरी जैसे मैं चाहती थी वैसे हैं। लेकिन जब घर पे लाके पहने तो इतने बड़े हैं और ये बस अब बाहर घर से बाहर पहनने के लायक नहीं। मैं इसको घर से बाहर पहन नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब मैं इसको घर से बाहर पहन रही हूँ ऑब्वियसली, जब ये मुझसे साइज़ भी बड़ा है, शूज़ में पाऊँ जब मैं इसको डालती हूँ तो ये ऐसे करके सारे जो है ऐसे करके इसमें रिंकल्स आ जाते हैं। सो इट्स यूज़लेस कि मैं इसको घर से बाहर, वैसे तो बहुत अच्छे माशाल्लाह क्वालिटी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन घर से बाहर नहीं पहन सकते इसको। इसके अलावा मैंने एक लिया था ये हेयर क्लिप होता है ना, वो मैंने लिया था और वो आया है 9 रियाल का और ये इस टाइप का है। मुझे वैसे बिल्कुल प्लेन पसंद है, लेकिन वो हमेशा टूट जाते हैं जो बिल्कुल प्लेन होते हैं, तो वहाँ पर प्लेन थे ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो यही ले लेती हूँ, कम से कम एक तो मैं ले लूँ। और इसको मैं वॉश करके पहनूँगी, मैं कभी भी बगैर वॉश किए पहनती नहीं हूँ, क्योंकि जो है वहाँ पर रखे होते हैं सबके पास, सब चेक करते हैं, हाथ लगाते हैं, तो वो फिर मुझे थोड़ा गंदा अनहाइजेनिक लगता है, इसलिए। तो चीज़ें जो मैंने ख़रीदी हैं, इसके अलावा मैंने और चीज़ें ग्लासेस लिए थे जो कि बगैर यूज़ के टूट भी चुका। असल में मैंने पसंद नहीं किए थे वो ग्लासेस, वो इन लोगों ने खुद ही उठाए थे, और जब मैं कल उसको मैंने कैबिनेट से निकालने की कोशिश की, वो बिल्कुल हल्का सा टच हुआ है और वो टूट गया, ठीक है। और वो हाथ में वो ग्लास जो है ना, वाटर ग्लास टम्बलर, वो हाथ लगाने से देखने से ही लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल थे, बहुत ज़्यादा हल्के से थे, बहुत जल्दी टूट गए, ठीक है। खैर अल्लाह नसीब करे, जो भी चीज़ें ली हैं ये थोड़ी सी इनको अल्लाह करीम नसीब करे यूज़ करना। और मैं आपको दिखाती हूँ ग्लासेस, ये सब मैंने वॉश कर दिए हैं, हाथ पर भी वॉश कर दिया, ये ट्रे वॉश कर दी है, ये भी वॉश कर दिया, और ये है वो ग्लास, ये भी मैंने वॉश कर दिए थे। देखिए ये किस कदर पतला है, इसकी ये देखें रिम जो है ये भी कितनी पतली सी है, ठीक है। इसका ये जो उसको हम तो ये इतना बुरा कल टूटा, मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल हल्का सा टच हुआ और ये देखें किस तरह से ये टूट गया है, देखिए बहुत है भी बहुत हल्के ग्लास। मैंने चूज़ नहीं किए थे, इन लोगों ने चूज़ किए थे, खुद ही उठा लिए थे, और बस मैंने कहा चलो अब मैं हटा दूँगी तो अच्छी बात नहीं है। फिर अभी मैं बनाने लगी हूँ चिकन कढ़ाई, और मैं डिफरेंट तरह से बना रही हूँ, जो कि बहुत ईजी है और जल्दी भी बन जाएगी, खुद ब खुद बन जाएगी, मुझे ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस तरह से बना रही हूँ कि ज़्यादा मसाले भी ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले वाली जो होती ना कढ़ाई, उसमें मेरा मज़ा नहीं आता। होता ये कि फिर वो मसाला ही मसाला होता है। कढ़ाई का जो एक्चुअल फ्लेवर टमाटर से आता है, टमाटर और चिकन का मिल के आता है, ठीक है। तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा मैं इसमें मिर्चें, सूखा धनिया, ज़ीरा और भर भर कर डाल दूँगी तो फिर वो डिफरेंट हो जाती है, वो भी घर की चिकन कढ़ाई हो जाती है, राइट। खैर सबका अपना अपना तरीका होता है, वो भी बहुत मज़े की होती है। आज मैं डिफरेंट तरीके से इस तरह से बना रही हूँ कि आज मैं सिर्फ टमाटर में पकाऊँगी और फिर उसको हम नान से खाएँगे। मैं अभी आपसे शेयर भी कर देती हूँ, और मैं भी पकाना शुरू करती हूँ, फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे ईशा की नमाज़ भी पढ़नी है। बना लिया मैंने, ये देखें, ठीक है। ये 3 टमाटर हैं और चिकन भी तकरीबन 400 या 300 ग्राम है, इससे ज़्यादा नहीं है। छोटी सी फैमिली के लिए छोटा सा चिकन कढ़ाई बना रही हूँ, इजी, जो कि जल्दी बन जाए कम से कम मसालों में, ठीक है। तो अभी ये टमाटर पेस्ट बन चुका है और अभी मैं चिकन को वॉश करूँगी, क्लीन करूँगी, उसके बाद फिर मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो गाइस मेरे पास कुकिंग ऑयल तो नहीं है, कुकिंग ऑयल ख़त्म हो गया है, तो मैं बनाऊँगी घी में। मेरे पास घी रखा हुआ है तो मैं घी में बना रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले घी डालेंगे और चिकन डालेंगे, उसको फ्राई करेंगे। कुकिंग ऑयल ख़त्म हो गया और मुझे याद आया मेरे पास एक नया डब्बा रखा हुआ है, ठीक है। कुकिंग स्टार्ट करते हैं, चलिए हम लोग कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सो मेरे पास कढ़ाई फ्री नहीं है, इसलिए मैं ये पुरानी देगची में बना रही हूँ। प्लीज़ डोंट जज मी, दिल्ली ये साफ़ है मगर पुरानी है। तो ये है, थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करें इसके अंदर। ये देखिए इतनी गलती ब्राउन हो गई थोड़ी सी, अब इसमें डालते हैं टमाटर। ठीक है, सारे टमाटर ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दिया मैंने टमाटर का पेस्ट। अब मैं इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी और उसी में ये काफ़ी पक भी जाएगी और इसका ऑयल भी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो तब तक इसको पकाते हैं हल्की आंच पे और साथ में वॉश करते हैं एक्स्ट्रा बर्तन।
सो गाइस अभी मैंने चिकन को रख दिया है टमाटो पेस्ट के साथ गलने के लिए, थोड़ा सा पकने के लिए, जितना भी पकेगा मैक्सिमम, जब तक ऑयल ऊपर आ जाएगा और टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाएगा तब तक वो पकेगा हल्की आंच पे। तब तक मैं इसको रख देती हूँ उस मशीन को अंदर, और साथ में वॉश कर लेती हूँ जो एक्स्ट्रा बर्तन गंदे हो गए हैं उनको वॉश कर देती हूँ। सो गाइस अभी बर्तन मैंने वॉश कर दिए हैं एक्स्ट्रा बर्तन, तो अभी क्यों ना मैं नमाज़ पढ़ लूँ। जब मैं आज पे चिकन में पका रही हूँ टमाटो पेस्ट के साथ और थोड़ा सा नमक डाल के और घी के अंदर, क्योंकि ऑयल ख़त्म हो गया था तो मुझे याद आया कि घर के अंदर एक घी का नया डब्बा रखा हुआ है, तो मैंने फिर उससे जो है मैंने सोचा आज खाना बना लेते हैं, ऑब्वियसली वो रखा हुआ है और उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर अभी मैं उससे बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, जो कि मैं बहुत ही आसान तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ आपके सामने चिकन ऐड की है घी में और या ऑयल में, और साथ में टमाटो पेस्ट मैंने डाला है और थोड़ा सा नमक डाल के इसको हल्की आंच पे पका रही हूँ, ठीक है। तो ये झंझट भी नहीं होगी कि टमाटरों को जो है तोड़ना है, उसको जो है बाद में मैश करना है, वो सब झंझट भी नहीं होगा। ऑलरेडी ये टमाटो जो है पेस्ट उस तैयार है, और साथ में मैंने अभी बर्तन भी वॉश कर लिए, तो ये किचन का ये काम तो सिमटा हुआ है। उसके बाद देखते हैं कैसे क्या करना है, क्या रेसिपी है, तो मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूँगी। तो अभी मुझे हो रही है टेंशन नमाज़ की, क्योंकि नमाज़ का टाइम हो गया है, और साथ में टेंशन हो गई है अपनी स्किन की, क्योंकि बर्तन धो के हाथ जो है वो हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई। और अभी मुझे नज़र आया है कोकोनट ऑयल, तो कोकोनट ऑयल लगा लेते हैं, ठीक है, हाथों पे। तो जो भी नज़र आए आपको, कोकोनट ऑयल या लोशन, कोई आपको क्रीम नज़र आए, मॉइस्चराइज़र, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट इज़ कि अपने हाथ की, अपनी स्किन की केयर करनी, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अभी मैंने लगा लिया अपने हाथों पे ऑयल, और अभी चलते हैं नमाज़ पढ़ने। तो आप मेरे साथ रहिए, मैं अभी आपसे बात करती हूँ जस्ट राइट आफ्टर नमाज। चलो भाई, सब पढ़ते हैं नमाज और करते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला अज़्ज़ व जल से दुआएँ और कुछ बातें। तो आप लोग भी जो है वो मेरे लिए दुआ किया कीजिए, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी कि आप लोग हमेशा खुश रहें, आप और आपके प्यारे, और आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। चलो चलते हैं, पढ़ते हैं नमाज़। सो गाइस मैं नमाज़ पढ़ी थी, तो फिर मीनवाइल मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं इसको चूल्हा खुला रहने दूँगी तो कहीं ऐसा ना हो कि जल जाए। लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो पक चुकी है। तो अब क्या करना है, इसमें मसाले को ऐड करना है। तो चलें अब इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। मैं मसाला ऐड करने के बाद आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन कौन से मसाले इसमें ऐड करी, क्योंकि मैंने मोबाइल भी खुद ही होल्ड किया हुआ है और खाना भी पकाना ज़रूरी है, इसलिए, ठीक है। इसमें ऐड किया है मैंने लाल पिसी हुई मिर्च, वो ऐड की है, और इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है सॉल्ट, हल्दी, पिसी हुई काली मिर्च, और हल्दी और पिसा हुआ गरम मसाला, बस यही चीज़ें ऐड की हैं, हल्के मसाले की। सो गाइस मैंने इसमें मसाले शामिल कर दिए हैं, सॉल्ट ऐड किया है, सूखा धनिया ऐड किया है, लाल मिर्च, सूखी काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, सॉरी, और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सी हल्दी इसमें शामिल की है, और इतना सा लहसुन अदरक अगर आपको शामिल करना हो तो कर लें, वरना नहीं करना। मेरे पास रखा हुआ तो मैंने इतना सा उसमें लहसुन अदरक शामिल किया, बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल समझिए 1 पिंच, दैट्स इट, बस ऐसे ही शामिल कर दिया। हालांकि मुझे शामिल नहीं करना था, बस रखा हुआ था मैंने, थोड़ा सा शामिल कर दिया। आपके पास शामिल करें, अगर आपके पास लहसुन अदरक नहीं है या आपने नहीं डालना तो इट डज़न्ट मैटर, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मैं रेसिपी बता रही हूँ उसमें ज़्यादा जो फ्लेवर है वो टोमेटोज़ का है, लेकिन और चिकन का है, ठीक है। तो लहसुन अदरक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आपके पास है आपको डालना है तो अपना सा डाल दें, ठीक है। अब क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, क्योंकि रोटी के साथ सिर्फ चिकन जो है वो फिर जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, और वो सबको पूरा भी नहीं आएगा डेफिनेटली, और बहुत रूखा अच्छा भी नहीं लगेगा। तो घर के लिए जो बनाई जाती है इसमें थोड़ी सी ग्रेवी तो होनी चाहिए, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये पानी, ताकि जो है वो जो थोड़ी सी कसर है कि वो भी गल जाए, प्लस थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रही हूँ ये पानी। सो गाइस चूल्हा ऑलरेडी हल्का था, तो मैंने लो फ्लेम पे मैंने उसको रख दिया है पकने के लिए। और अभी मुझे पीनी है कॉफ़ी, मेरा दिल चाह रहा मैं कॉफ़ी पी लूँ, क्योंकि सर्दी भी है। और आपको बताऊँ कि कल रात को क्या हुआ मेरे साथ, कि कल रात को मैं पूरी रात सो नहीं पाई, ऑलमोस्ट 4:30 से भी ज़्यादा टाइम हो गया था, और कितना बुरा हुआ मेरे साथ मैं आपको बताती हूँ। हुआ ये कि कल हमारा जो हीटर है, क्योंकि हम बहुत सर्दी हो रही थी, हमने हीटर ऑन कर दिया, फिर हमें ऐसी स्मेल आई जैसे बर्निंग स्मेल होती है ना, जैसे प्लास्टिक मेल्ट होता है, वैसे स्मेल आई, तो ऐसा लगा कि शायद प्लग उसका मेल्ट हो रहा होगा, तो फिर हमने इसको बंद कर दिया। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद मैंने इसको सोचा कि इसको दोबारा ऑन कर दे। जब ऑन करके हम लेट गए सोने के लिए, तो फिर मुझे लगा कि यार सर्दी हो रही, कोई गर्मी तो हो नहीं रही, कोई हीट ही नहीं आ रही, कोई मतलब वार्म रूम वार्म नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने जब देखा तो वो तो ऑन ही नहीं था। फिर मैंने उसका प्लग जो है वो निकाल के दूसरे एक होल्डर एक सॉकेट में लगाया, 3 पिन जो होती है उसमें ऑन तो किस लाइट ऑन हुई और वो बंद हो गई। उसके बाद फिर मैं डिफरेंट सॉकेट में ट्राई करती रही, दूसरे रूम्स में भी ट्राई किया, बट वो ऑन ही नहीं हुआ। और फिर आपको पता है कि फ़ैन ऑफ जब मैंने किया तो इस कदर सन्नाटा, इस सन्नाटे में नींद बिल्कुल नहीं आती, जो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो तो उसमें भी नींद नहीं आती, राइट। वो मुझे इतनी घबराहट हो रही है। अब मैं उसमें क्या करती हूँ, जैसे मैं फ़ैन ऑफ कर दिया तो फिर मैंने कहा बर्ड्स को गर्मी ना लग रही हो तो मैं थोड़ा उनका कपड़ा थोड़ा सा थोड़ा सा मैं रिमूव करूँ, थोड़ा सा उनको खोलूँ ताकि उनको थोड़ी सी वेंटिलेशन सी हो, थोड़ी हवा सी आए। फिर मुझे खुद को नींद नहीं आ रही, मैंने कहा अरे यार गर्मी सी हो रही है। आलियन भी थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। मुझे लगा कि आलियन को भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, थोड़ा सा गर्मी गर्मी सा सफोकेशन सी फील हो रही थी। फिर मैंने फ़ैन ऑन कर दिया, फिर सर्दी लगने लगी। फिर मैंने बर्ड्स को कवर किया ज़्यादा, खुद को कवर किया, बच्चे को कवर किया। फिर मुझे थोड़ी सी, फिर मैंने कहा नहीं यार सर्दी हो रही है, फिर मैंने बंद किया। फिर से वही खोल बंद। फिर मैं भी जो मीन वाल में हीटर भी चेक करती रही, लेकिन पूरी रात सुबह के 4 बज रहे। फिर 4 बजे मुझे ऐसा फील हुआ कि यार बिल्डिंग में किसी और पर इतना बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है तो इतनी साइलेंस में आपको और कोई अगर कोई आवाज़ होती तो वो आपको फील होने लग जाती है। रात के 4 बजे में फील होने लगा कि यार कहीं और भी फ़ैन खुला हुआ है, इसका मतलब है कि किसी ने फ़ैन खोला हुआ है बिल्डिंग में, उसकी आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने हिम्मत करके अपना भी रूम का फ़ैन ऑन किया और फिर मैं लेट गई। और उस वक्त बज चुके थे 4:30 और 5:10 5:10 में लाइक इस तरह से यहाँ पे अज़ान होती है फजर की। मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं जाग ही रही हूँ, मैं नमाज़ पढ़ लूँगी, मैं जाग ही रही हूँ, मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। उसके बाद फिर मेरी आँख लग गई और बस फिर मैं फिर सुबह टाइम से ही उठी हूँ। उसके बाद फिर सुबह हमारे पास घर में दिखा तो कुकिंग ऑयल भी ख़त्म हो चुका था, एग्स भी लाना भूल गए थे। ओह माय गॉड। तो खैर एनीवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह ही करीम रहीम यार हमर राहीमीन। एनीवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी बन रही है चिकन कढ़ाई। अभी मुझे टाइम क्या हो रहा है मैं देख कर बताती हूँ आप लोगों को। 7:48 राइट। तो मैं बना रही कॉफ़ी क्योंकि मेरे पास रखे हुए हैं बिस्किट्स। मुझे बिस्किट्स खाने की क्रेविंग हो रही है, मैं चाह रही हूँ इसको मैं कॉफ़ी के साथ खाऊँ इससे पहले कि बिल्कुल ही खाना पक जाए और खाने का टाइम हो जाए। और फिर मैं सोचूँ यार मैं खाना खाऊँ कि मैं अच्छा कल मैंने एक और मिस्टेक भी की थी, नींद ना आने की वजह की भी थी कि मैंने रात को कॉफ़ी पी ली, खाना खाने के बाद डिनर के बाद मैंने कॉफ़ी पी ली और उसकी वजह से भी मुझे लग रहा है कि शायद उसकी वजह से मेरी नींद उड़ गई थी और मुझे ज़्यादा उससे घबराहट हो रही थी, ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी। खैर इसलिए आज मैं खाने से पहले कॉफ़ी पी रही हूँ और मैं जल्दी जल्दी बातें बहुत ज़्यादा कर रही हूँ तो इस वजह से मेरा टाइम जो है वो बातों में गुजर रहा है। और मैं कॉफ़ी कब बनाऊँगी, मैं अभी कॉफ़ी बना लेती हूँ ताकि जल्दी से कॉफ़ी बना के मैं पी लूँ और मीनवाइल खाना भी बन जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना, बस इसको चिकन गल जाएगा और ये भुना हुआ खाना है ऑलरेडी, इसमें ऑयल ऊपर आ चुका था, ठीक है। जब मैंने मसाला डाले तो इसका ऑयल ऊपर आ गया था ऑलरेडी और अब मैंने पानी डाल दिया है, ये गल जाएगा। जैसे गल जाएगा पानी डाला हुआ है इसके अंदर ऑलरेडी, ठीक है। अच्छे से ग्रेवी जितना मुझे चाहिए इसमें चूल्हा बंद कर दूँगी। तब तक मैं बनाती हूँ मेरे कॉफ़ी और हम लोग पीते हैं कॉफ़ी। सो गाइस जब तक बन रही है कॉफ़ी हम लोग खाते हैं ये चॉकलेट, डार्क चॉकलेट है, मुझे बहुत पसंद है और मैं इसको पीस बाय पीस खाती हूँ। जो उसमें बार्स होते हैं 1 बाय 1 देखें जैसे कि ये है। अगर आप लोगों ने मुझे कभी गिफ्ट देना हो तो गिफ्ट के साथ मुझे अच्छी क्वालिटी की डार्क चॉकलेट्स देनी है मुझे, ओके। डोंट फॉरगेट, राइट। मुझे डार्क चॉकलेट बहुत पसंद है। पता नहीं क्या हो गया, काफ़ी दिन से मैं जब भी कॉफ़ी बना रही हूँ 2 दिन से ये बार बार ओवन में गिर जाती है, पता नहीं क्या हो गया इसको, मुझे इसको साफ़ करना पड़ेगा। आज सुबह भी यही हुआ था, कल भी यही हुआ था, परसों भी यही हुआ था, बस यही हो जा रहा है। थोड़ा सा गीला करके इसको साफ कर, ओके तो क्लीन हो गया है सारा कुछ, ठीक है। काफ़ी तैयार हो चुकी है, चल के पीते हैं अंदर उन्हीं बिस्किट्स के साथ जिनके साथ मैं इनको पीना चाहती हूँ, ठीक है। दिखाती हूँ आपको कौन से बिस्किट से क्या फ़र्क पड़ता है, कौन से बिस्किट से। रूम की लाइट ऑफ है, ओके। सो गाइस मैं रूम में आ चुकी हूँ काफ़ी लेकर। मैं इस बिस्किट्स की बात कर रही थी, ये वाले, ये हैं डेट्स बिस्किट्स, तो ये मैं खाऊंगी चॉकलेट
कॉफ़ी के साथ, ठीक है। इसके अंदर खाली 2 ही बिस्किट्स होते हैं, तो इसको मैं लगाऊंगी। स्वीट है। आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ 1 पैकेट इन 2 कप्स। कॉफ़ी गिर गई थोड़ी सी, गिर नहीं गई, वो जो वहाँ गिर गई थी ना ओवन में, उसकी थोड़ा सा कप के ऊपर लगी हुई थी, वो टेबल के ऊपर भी लग गई है। दैट्स इट, मैंने गिराया नहीं दोबारा, इनफैक्ट वो भी मैंने नहीं गिराई थी। बस भैया। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल मैंने एक मूवी देखी है नेटफ्लिक्स पे कल मैंने एक मूवी देखी है, उसका नाम है लैला मजनू। सो मूवी जो है वो बहुत मुझे बकवास लगी है, इसलिए क्योंकि आई डिड नॉट लाइक इट्स एंडिंग। यू नो व्हाई? बिकॉज ज़रूरी के लैला मजनू हैं तो हर बार उनके साथ बुरा ही होगा। अगर हम उनको अच्छा भी तो बना सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी कि उनके साथ बुरा ही हो। तो अगर उन्होंने लैला मजनू को मॉडर्न दिखाया था तो फिर डिफरेंट दिखाया ना रियल स्टोरी से। तो यार उसका एंड भी अच्छा दिखा देते। इतना बुरा उसका एंड है कि बंदा पागल हो जाता है, लड़की मर जाती है, पता नहीं कैसे सुसाइड कर लेती है या वैसे। इसने मुझे इतना अपसेट किया, इतना मुझे डिप्रेस किया उस मूवी ने रात को। मुझे मतलब मैं बहुत परेशान, उस मूवी को देख के बहुत डिप्रेस और बहुत सैड हो गई थी। एंड आई वाज थिंकिंग कि अगर मैं इसको लिखती तो मैं यूँ लिखती कि उसका जब बाकी चीज़ें मॉडर्न दिखाई हैं, डिफरेंट दिखाई हैं, तो यार ज़रूरी थोड़ी कि बुरा हो। इस बार कुछ अच्छा दिखा देते कि इसका एंड अच्छा भी हो सकता है। सो एक्चुअली दिस डिप्रेस्ड मी अ लॉट। वो मूवी मैंने देखी थी, मैं डिप्रेस हो गई थी, तो इसलिए मैंने आपसे भी डिस्कस कर लिया फाइनली। ऐसे मूवीज़ मुझे पसंद नहीं है जिसका एंड बहुत ख़राब होता है। मुझे ऐसी मूवीज़, ऐसे ड्रामा बिल्कुल भी नहीं पसंद जिसमें किसी के साथ बुरा होता है। यहाँ आई डोंट लाइक इट। दे एक्चुअली मेक मी सैड, डिप्रेस्ड, और मैं काफ़ी देर तक उसके बारे में सोचती रहती हूँ। इसलिए मैंने आपको ड्यूरिंग दिस व्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपने थॉट्स अबाउट दैट मूवी दैट आई डिड नॉट फाइंड इट गुड व्हेन यू हैव shown that the hero is so modern. He can go to London, he can go everywhere. The girl is so daring that she can take steps. She's talking to her father and she's saying that मैं घर से जा रही हूँ, right? She actually waited for her इद्दत भी उसने कर ली। तो अब क्या है यार, थोड़ा सा लड़ाई फंडा दिखा के इससे के शादी करवा देते, दोनों की दोनों खुश रहते। बस ये फालतू में मारना बहुत ज़रूरी था, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे इट एक्चुअली सडन मी अ लॉट। मतलब यार सैड करने वाली मूवीज़ पसंद नहीं है मुझे। मैं चाहती हूँ कि मूवी अच्छा होना चाहिए यार सबके साथ। मेरा बिस्किट गिर गया, ओके, टेबल भी गिरा, टेबल साफ ही है, साफ है। तो देखते हैं कि टीवी पे क्या देखना है। सोचा खाने के चलते देख लूँ कि कैसा बन गया है। बाकी धनिया वगैरह और अदरक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बन रही है, ये देखो कितनी मज़े की लग रही है, मसालेदार मज़े। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब मैं इसको गार्निश कर देती हूँ किसी डिश में निकाल के, और फिर आपसे शेयर करते हैं इसकी फाइनल लुक। सो हेलो व्यूअर्स, हम लोग आ गए हैं अभी हम चीज़ फैक्ट्री। यहाँ पर अजदान वॉक है खुबर में, वहाँ पर द चीज़ फैक्ट्री आ गए हैं, और बहुत ही कोई खूबसूरत सा लग रहा था यहाँ पर व्यू आउटसाइड, और मौसम भी बहुत अच्छा है। तो फिर हम लोग आ गए हैं यहाँ पर केक खाने के लिए, क्योंकि मौसम भी अच्छा था, बाहर आए हुए थे। ये है मेरा लुक। असल में मैं बिल्कुल सिंपल गई थी और मैंने कुछ भी फेस पे लगाया हुआ नहीं था, तो मेरे बैग में रखा हुआ था ग्लास, वो ग्लास मैंने लगा लिया फ़ौरन से, और बस। और ये लाइट वगैरह की वजह से अच्छा इफेक्ट आ रहा है, अच्छी फ़ोटो आ रही है। बाकी तो कोई मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ ग्लास लगाया हुआ है। मैंने ऑर्डर किया था ट्रिपल चॉकलेट टावर, और आलिया ने ऑर्डर किया था हर्शी चॉकलेट केक। तो उन पे हमारे नाम भी लिखे हैं, साथ में हमने सर्व किया हैप्पी बर्थडे आलियान, हैप्पी बर्थडे रानी लिखकर उसमें है हमारे पास
कैंडल्स और ये है इनका मेन्यू। उस मैंने कुछ खाना नहीं खाया हुआ था। इनफैक्ट मेरे पेट में सुबह से बहुत दर्द था, तो मैं सोच रही थी कि मेरे पेट में समझे बस बहुत दर्द था और मेरा आई वॉज फीलिंग सो मच हंग्री। तो फिर ये केक खाने के बाद मैं भूल ही गई कि मुझे भूख लग रही थी एंड आई स्टॉप्ड स्टार्विंग। और उसके बाद ही हमने ये खाया और बहुत मज़ा आया। बहुत औसम जगह थी, मतलब व्यू बहुत ही मज़ेदार न्यास था ये सब कुछ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि अश्तान वॉक में ऐसे बहुत अच्छी शॉप्स हैं और बहुत इस तरह के, देखिए कितना अच्छा मज़ेदार व्यू है इसका, इतना अच्छा इन्होंने बनाया हुआ। ये लाइट्स मुझे एक्चुअली बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो केक खाने के बाद उसके बाद हम लोगों ने पूरा नहीं खा सके थे, थोड़ा पैक करवा लिया था और वो हम अपने साथ घर ले आए थे और हमने नेक्स्ट डे खाया था वो। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और अपना ख्याल रखिए और वेट कीजिए मेरे अगले ब्लॉग का और मेरे साथ जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।